जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सईद खान, आपके मेरे चैनल SRK इंटरनेशनल में। तो काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं हूँ कोलालमपुर मलेशिया में, और मैं इस वक्त हूँ KL सेंट्रल में। ये यहाँ का मेन स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से आपको पूरे मलेशिया की ट्रेन्स मिल जाएंगी। इसी तरह BTS इनका BTS मतलब है कि पूरा मलेशिया में जहाँ में आपने जाना है, कोलालमपुर में मतलब पूरी मलेशिया में जाना है, इवन सिंगापुर जाना है, थाईलैंड जाना है, तो वहाँ से भी आपको बस मिल जाएंगी। तो BTS है बस का स्टेशन, और KL सेंट्रल है ट्रेन का स्टेशन। तो मैं इस वक्त कोलालमपुर में हूँ। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी दिन हो गए कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो ये मेरा तकरीबन 15वां कंट्री है इस वक्त, और मैं उस वक्त इंडोनेशिया में था। अगर आप मेरा ट्रैवलिंग चैनल दूसरा देखते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि मैं इंडोनेशिया में था, और मैंने जकार्ता में था, और मैंने जकार्ता से बाली जाना था। इवन मेरी टिकट भी पहले से हुई भी थी, और मैंने वो टिकट छोड़ दी सिर्फ इस वजह से कि मेरी यहाँ पे कुछ मीटिंग्स थी मलेशिया में, थोड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के साथ। थोड़ा इस चीज़ को लेके हम वर्क कर रहे थे कि हमें जो है ना पाकिस्तान से हम चाह रहे थे कि वहाँ से कुछ लोगों को या दुबई में कुछ लोगों को वहाँ से हम हायर करके यहाँ भेज सकें, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे पास क्लाइंट्स थे, और वैसे भी हमारा जो हमारे पास दुबई में पाकिस्तान में IATA का पूरा सिस्टम है, IATA की मेंबरशिप है हमारे पास। तो वहाँ से जो है ना मैं सोच रहा था कि मैं मलेशिया में कोई सेटअप बनाते हैं। तो ये जो वीडियो है स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग मलेशिया में ख्वाहिश रखते हैं मलेशिया में आने का, या मलेशिया में काम करने का, मलेशिया में रहने का, तो काफ़ी दिन घूमने के बाद, ठीक है, काफ़ी दिन घूमने के बाद मैं इस चीज़ के ऊपर जो मैंने इसका ग्राउंड निकाला है वो ये है कि जो अगर आप यहाँ पे आते हैं मलेशिया में, यानी कि अगर लेट्स से देखा जाए कि दुबई जैसे है, तो दुबई से मलेशिया जो है ये भी दुबई की तरह ही है। इनकी करेंसी भी आलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे 4.6 का $1 है, और दुबई में 3.67 का। दुबई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बट ये थोड़ी सी वीक है, बट ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो मलेशिया भी मुसलमानों के लिए एक अच्छी जगह है, ठीक है। अब तो मैं पर्सनली खुद ये चीज़ देख चुका हूँ, और यहाँ पे आप रह सकते हैं। यहाँ आपको खाने का मसला नहीं है, यहाँ पे मस्जिदें मिल जाती हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी आपको यहाँ पे हर किस्म की आज़ादी है। और यहाँ पे कानून भी थोड़ा सा सही है, मतलब है कि एक वर्कर के हक़ में है। तो ये चीज़ है। तो उसके बारे में अभी अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। असल में बात ऐसे है कि मैं 3-4 रिक्रूटमेंट एजेंसी से मेरी मीटिंग थी, तो मैं स्पेशली उनसे मिलने आया। परसों मैंने मीटिंग की, तो कल रात भी मैं वहीं बैठा हुआ था। हमने काफ़ी देर इसके ऊपर बहस की, काफ़ी देर बात की। तो मसला ये है कि अभी रिक्रूटमेंट एजेंसी इनके पास वैकेंसीज़ हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि गवर्नमेंट ने अभी पाबंदी लगा दी है इसके ऊपर कि कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी किसी को हायर नहीं करेगी, ठीक है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये हो रहा था, आपको मैं बता दूं कि जो फ़ीस है गवर्नमेंट की 5 साल की रेजिडेंस परमिट की, वो है 500 रिंगिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने 500 रिंगिट लेती है। उसके बाद अगर आप कुछ भी लेते हैं तो उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बट हो क्या रहा था कि ये जो 500 रिंगिट है, ये मुख्तलिफ कम पैसे पाकिस्तान में, जैसे ये 500 रिंगिट 5000 पे ये वीज़ा बिक रहा था, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, अफ्रीका में ये 14,000 15,000 का बिक रहा था, ठीक है। तो हर कंट्रीज़ में एजेंसीज़ होती हैं, हर कंट्री में लोग होते हैं, उनको पता लग जाता है कि यार ये लोग क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर बैन लगा दिया है, ठीक है। अभी कोई भी बंदा रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है तो ये गलत बयानी है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि 30 जून, इस महीने के 30 जून को गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करना है, और तब तक सारी चीज़ें बंद हैं। हाँ, करेंगी रिक्रूटमेंट एजेंसी ही, क्योंकि गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। बट प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि थोड़ी सी शराइतें, थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, या हो सकता है थोड़ा और आसान कर दें लोगों के लिए, ऑनलाइन कर दें, या ऐसा सिस्टम कर दें कि लोग आसानी से ले सकें, एज आई थिंक। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये एक बेहतरी की तरफ ये लेके जा रहे हैं इस चीज़ को, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आप लोगों को, और हमें भी फ़ायदा होगा। और इस चीज़ को अगर ये ऑनलाइन कर दें, डायरेक्ट कर दें, तो यहाँ के लोगों का जो कमीशन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये कि एजेंसीज़ के बगैर तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी नहीं जानता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे अब मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया का वीज़ा चाहिए, तो इंडोनेशिया के वीज़ा के लिए किसी भी एजेंसी का या किसी भी वहाँ पर कंपनी का आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए। अब इन्विटेशन लेटर निकलता तो फ्री है, उसकी $20 $15 फ़ीस होती है, बट लोग आपको चार्ज करते हैं $100 $150। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो बंदा आपको दे रहा होता है इन्विटेशन, उसका लेना एक तरह से बनता भी है और नहीं भी बनता। बनता इस लिहाज से है कि देखो जी, अगर वो आपको इन्विटेशन दे रहा है, इट मीन्स के
आप उसकी कंपनी के बिहाफ पे आ रहे हैं, आप यहाँ के कोई रॉन्ग काम करते हैं तो वो बेचारा तो फंस गया ना, उसके तो मतलब मोए मोए हो गए ना। तो ये चीज़ होती है। तो वो थोड़ा सा ऑन द सेफ साइड थोड़ा पैसे रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर बंदा सोचता है यार देखो हम बिज़नेस करने हैं, तो इसलिए लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे ले भी लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी बातें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। बहरहाल अभी जो मलेशिया में काम का सिचुएशन है, मलेशिया में ये है कि जो 5 साल का वर्क परमिट है, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी मलेशिया में है या मतलब आप लड़की हैं, आपकी मतलब आपके हस्बैंड यहाँ से हैं या आपकी वाइफ यहाँ से हैं, फिर आपको वो परमिट मिल रहा है, ठीक है। उसकी 500 रिंगिट गवर्नमेंट की फ़ीस है और चंद डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कहते हैं तो मैं उसकी डिटेल भी लगा दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो किसी से बात करके आप अपने 18 साल से कम उम्र बच्चे को, यानी कि यहाँ पे लोग आपको एक लेटर बनता है, ठीक है, बहुत से लोग बनवाते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। वो एक लेटर बनता है, ठीक है, उसमें ये होता है कि हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी चीज़ के बनते हैं फिर बच्चे यहाँ पे। अच्छा हाँ, जब आपको वो रेजिडेंस परमिट मिल जाए, आप काम भी कर सकते हैं, आप स्टडी भी कर सकते हैं, आप सारा काम कर सकते हैं। आपको एक पूरा यानी कि हक होगा जैसे एक यहाँ पे मलेशियन शहरी को होगा, ठीक है। एक ये चीज़ है। और दूसरा जो इनका वर्क परमिट है, एक बोलते हैं PR और एक बोलते हैं RP। PR वो होता है जो मैंने आपको बता दिया, इसमें 2-3 चीज़ें और भी शामिल हैं, ठीक है, बट ये आपके शायद काम का नहीं है। और उसके अलावा ये है कि RP वो होता है कि RPT बोलते हैं उसको। वो ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है आप, आपके पास कोई ऐसी कोई नायाब डिग्री है, जैसे अब आजकल AI के ऊपर काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, या मतलब है कि वो ऐसा आपके पास कोई चीज़ है, ऐसी आपके पास कोई डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जैसे कि लेट्स से कि अब जैसे स्विस कनाल पे कुछ इजिप्शियंस थे, उन्होंने काम किया होता। अफ्रीकन को इंजीनियर थे जिन्होंने स्विस कनाल पे, आपको बहुत से लोगों को पता होगा स्विस कनाल क्या है, इजिप्ट में जो स्विस कनाल है। तो अगर उसने किसी भी काम किया हुआ था तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज थी या गवर्नमेंट ने उनको स्पेशली, वो 10 साल का परमिट होता है, वो आम रेजिडेंस परमिट होता है वो 5 साल का होता है, ये 10 साल का होता है। ये गवर्नमेंट आपको खुद देती है। वो चाहते हैं कि यार करीम लोग, जो तगड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ पे रहें। तो ये एक मुख्तलिफ कंपनीज़ के ना मुख्तलिफ मुल्कों की अपनी स्ट्रेटजी होती है। वो काम के लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं, बेकार लोगों को, हमारी तरह लोगों को वो नहीं रखना चाहते। उनको पता है कि यार ये लोग जो है ना, ये हमारे काम आएंगे, इनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं। करीम यानी कि आम लफ्ज़ों में ये करीम इकट्ठी करना चाह रहे हैं। तो यूरोप में भी इसी तरह पढ़े लिखे लोग यूरोप चले जाते हैं, हमारे जैसे लोग रह जाते हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क का ही ये हाल है। बहरहाल अब मसला ये है कि जो रिक्रूटमेंट का मसला है या जो रेजिडेंस परमिट का मसला, ये 2 मसले हैं। अगर आप 2 मसलों में पूरे आ सकते हैं तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप रिक्रूटमेंट या काम के बारे में कह रहे हैं तो काम जो है ना, अभी कुछ देर सब्र कर जाए, जैसी कोई नई अपडेट आती है मेरे यहाँ पे एजेंसी के साथ, अभी मैं राब्ते में हूँ, मैं पहले से भी राब्ते में था। जैसे ही कोई हमारे पास कोई ऑप्शन आता है, कोई सिस्टम आता है, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। बट इतना मैं आपको बता दूँ, अगर कोई बंदा आपको अभी कह रहा है कि हम आपको हायर कर लेंगे इतने पैसे लेके, तो आपसे गलत बयानी कर रहा है। इस चीज़ से बचें, ठीक है। इस चीज़ से खुदा अपने पैसे बचाएं और अपना टाइम बचाएं, ठीक है। अभी मलेशिया में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। तकरीबन 1-2 महीने हो गए हैं, ठीक है। अभी 30 जून को फैसला होगा। 30 जून के बाद जो भी नई अपडेट होगी वो मैं आपको अपडेट बताऊँगा, क्योंकि अभी जो है ना जून में कुछ दिन रहते हैं। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून। अगर आपको दुबई के बारे में जानना है या आपको पूरी दुनिया में कहीं भी जानना है, कंबोडिया के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर आपने दुबई के बारे में किसी काम के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस चैनल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ वहाँ कि आपको फ़ायदा हो, ऐसी वीडियो बनाओ जिससे लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं यार, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो हमें भी लगता है कि यार ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं हमें उस काम का हमें भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब कोई माने या ना माने, फ़ायदा तो होता है। जब आप लोग व्यूज़ देते हो, उस व्यूज़ से हमें पैसे मिलते हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है। तो जितना हमें पैसा मिलेंगे उतना हम उसमें अपनी ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ट्रैवलिंग, ये सारी सीरीज़ देखनी है कि मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ और कम पैसों में आप कैसे 5-6 मुल्कों में इकट्ठा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरा दूसरा चैनल है SK ट्रैवलिंग के नाम से, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, ठीक है। मेरे चैनल की इन्फो में जाएंगे तो वहाँ पे वो चैनल दिया हुआ है, तो आप उस चैनल पे भी जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लम्हा लम्हा मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप सस्ते पैसों में यहाँ पे घूम सकते हैं। और खुदारा ऐसे लोगों से बचिए जो घर बैठ के यूट्यूब की वीडियोज़ बना देते हैं और वो कहते हैं जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करूँगा। जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं वहाँ पर सारा रिसर्च करने के बाद, अपना टाइम वेस्ट करने के बाद फिर एक वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसी हवा में बातें नहीं करता, ठीक है। तो प्लीज़ खुदारा ऐसे लोगों से बचिए जो घर बैठ के बस कैमरा ऑन किया और यूट्यूब की वीडियो बना दी, बस नेट पे थोड़ी सी रिसर्च की और वीडियो बना दी, ठीक है। ऐसे लोगों से खुदारा बचिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।